जब से 4D फेको आया है तब से 4D रोबोटिक्स, 4D फेको, इन सब टर्म्स से काफी पेशेंट्स को कंफ्यूजन होती है। आज हम ये सारे कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे और सिंपली समझेंगे इन सारी टर्म्स का क्या मतलब है, साइंस क्या है और उसका क्या फायदा हमें आंख की सर्जरी में मिलेगा। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय मेरठ में आंखों का कैटरैक्ट, कॉर्निया यानी पुतली और चश्मा हटाने के ऑपरेशंस यानी लेसिक लेजर का स्पेशलिस्ट हूं। आंखों के इलाज की अपनी सारी ट्रेनिंग और पढ़ाई मैंने एम्स न्यू दिल्ली से करी है और मैं पिछले 5 साल से इस अस्पताल में काम कर रहा हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4D फेको के बारे में। दोस्तों, लास्ट 5-6 महीने में जब से ये टेक्नोलॉजी आई है, हम इस सेंटर में इसको अपनाने वाले इंडिया के पहले 3 आई सेंटर्स में से एक हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को स्टार्ट करा। अब इस टेक्नोलॉजी के आसपास काफी कंफ्यूजन हो गई है बिकॉज हम लोगों को बहुत सारे अलग अलग टर्म्स सुनने को मिलते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये 4D टेक्नोलॉजी क्या है और इसको हम रोबोटिक सर्जरी से या ब्लेडलेस फेम्टोसेकंड लेजर असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी से कंफ्यूज कैसे ना करें और क्या है MICS या माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं MICS से। देखिए, MICS जो टेक्नोलॉजी है वो फेको इमल्सिफिकेशन यानी कि अल्ट्रासोनिक मशीन का इस्तेमाल करके मोतियाबिंद को घोलने का काम करने वाली टेक्नोलॉजी का नाम है। इसमें सर्जरी के 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स में से सिर्फ एक स्टेप है जो मशीन द्वारा अल्ट्रासोनिक शॉक वेव्स द्वारा किया जाता है। बाकी सारे स्टेप्स मैनुअल ही होते हैं। ये स्टेप्स हैं क्या? सबसे पहला स्टेप है आंख के अंदर पहुंचना, मोतियाबिंद तक पहुंचना। उसके लिए हम आंख की पुतली यानी कॉर्निया में एक रास्ता बनाते हैं। ये रास्ता जब बड़े चीरे से बनाया जाता था तो वो पुरानी टाइप की सर्जरीज यानी ECC या SICS कहलाती थी। आज की दुनिया में ये चीरा 3.2 मिलीमीटर से 2.2 मिलीमीटर के बीच का होता है, जिसको हम बोलते हैं फेको इमल्सिफिकेशन। और इस चीरे से हम इस चीरे को ब्लेड से लगाते हैं। उसके बाद हम आंख के लेंस तक पहुंचते हैं। लेंस का एक थैला होता है, उस थैले के अंदर हमें गोल आकार कट बनाना होता है। ये होता है स्टेप 2। इस स्टेप के अंदर हम या तो मैनुअली किसी औजार से, किसी नोकीले औजार से इस गोल कट को बना सकते हैं, जैसे कि हम पेपर कटर से पेपर को काट रहे हूं, ऐसे समझ लीजिए। और या फिर हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इसे ऑटोमेटेड फैशन में कर सकते हैं। ये हुआ स्टेप 2। तीसरा स्टेप होता है मोतियाबिंद को तोड़ना या पत्थर को चूरा बनाना। अब ये स्टेप फेको इमल्सिफिकेशन वाली मशीन द्वारा किया जाता है। तो जो बड़ा सा सख्त पत्थरनुमा मोतियाबिंद है उसको छोटे छोटे पीसेस में करके चूरा बना के घोल के उस छोटे से 2.2 मिलीमीटर इंसिजन से निकाल लेना। इसके लिए हमें मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको हम अल्ट्रासोनिक हैंड पीस या फेको मशीन बोलते हैं। इसको पुराने जो लोग इतना ज्यादा इंग्लिश नहीं समझते हैं या टेक्निकल टर्म नहीं समझते हैं, वो कभी कभी कह देते हैं कि ये लेजर से हो रहा है, बट ये लेजर नहीं होता, ये अल्ट्रासोनिक मशीन होती है जिससे हम मोतियाबिंद का चूरा बना के उसे घोल के उस छोटे से इंसिजन में से ही निकाल लेते हैं। घोल घोल के उससे सक करते जाते हैं। तो एक तरह से मोतियाबिंद की धुलाई हो गई। ये होता है तीसरा स्टेप। फिर होता है चौथा स्टेप, जो है लेंस का प्रत्यारोपण करना। यानी कि मोतियाबिंद को घोल के निकाल लिया, अब जो थैला बचा उस थैले के अंदर हमें आर्टिफिशियल लेंस को डालना है ताकि रोशनी को वो पर्दे पर ठीक से फोकस कर सके। तो ये स्टेप जो है ये बाकी पहले हुए हुए सारे स्टेप्स पे डिपेंड करता है कि ये कितना सटीक हो पाएगा। इसमें हमें एक फोल्डेबल लेंस, एक स्पेशल इंजेक्टर जिसके अंदर लेंस जो है वो फोल्ड होके रोल होके चला जाता है, अंदर जाके वो आंख में खुल जाता है, उसका इस्तेमाल करके हम लेंस को आंख के अंदर डालते हैं। और एक लास्ट स्टेप जिसको हम कह सकते हैं या
एक एडेड स्टेप जिसको हम कह सकते हैं वो होता है एस्टिग्मेटिज्म करेक्शन, यानी कि पुतली आंख की जो कॉर्निया है उसकी आकार को गोल बनाने की कोशिश करना। अगर वो ओवल शेप की है तो उसे गोल बनाने की कोशिश करना सिलेंडर पावर को कम करने के लिए। इसको कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म करेक्शन या LRIs, लिम्बल रिलैक्सिंग इंसिजन्स। ये मैनुअल सर्जरी या मतलब फेको इमल्सिफिकेशन में नहीं किए जाते, ये मोस्टली सिर्फ रोबोटिक सर्जरीज के लिए ही रिजर्व्ड है। अगर हम MICS की बात करें तो MICS का मतलब है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ये सारे स्टेप्स हो रहे हैं। इनमें से एक स्टेप जो है उसमें हम एक मशीन को अपने हाथ में पकड़ते हैं जो पत्थर का चूरा बनाने का काम करती है और दो औजारों के बीच में उस मशीन का इस्तेमाल करते हुए उसको चूरा बना के घोल के हम निकाल लेते हैं। MICS सर्जरी इसको कहते हैं। अब आती है बात रोबोटिक सर्जरी की। रोबोटिक सर्जरी जो है वो कंप्लीटली ब्लेडलेस सर्जरी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बीच में 4D फेको के बारे में कोई बात नहीं करी, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे क्योंकि वो एक सिंपल इंप्रूवमेंट है एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो इसलिए सबसे पहले हम सीक्वेंस में चलेंगे। MICS के बाद आया था रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी जो सन 2012 में स्टार्ट हुई और समय के साथ धीरे धीरे करके रिफाइन हुई है। हमारे अस्पताल में, इस अस्पताल में 2012 से डॉक्टर रूप इस सर्जरी को परफॉर्म करते आ रहे हैं और ही इज वन ऑफ द पायनियर्स इन इंडिया इन रोबोटिक या ब्लेडलेस कैटरेक्ट सर्जरी। तो ब्लेडलेस कैटरेक्ट सर्जरी के अंदर भी सर्जरी के सारे स्टेप्स होने हैं। अब वो कैसे होते हैं? जो पहला स्टेप है जिसमें हम ब्लेड से छोटा सा कट लगाते हैं 2.2 मिलीमीटर का MICS में, रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी में ये काम लेजर की किरणों से होगा, यानी कोई ब्लेड का इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो था लेंस के थैले में गोल आकार कट बनाना। ये काम किसी नोकीले औजार से हम अपने हाथ से नहीं करने वाले, ये भी लेजर की किरणों से मशीन करेगी, ऑटोमेटेड फैशन में करेगी। तीसरा जो स्टेप है मोतियाबिंद को घोलने का, मोतियाबिंद को चूरा बनाने का या जेली बना देने का, सॉलिड से जेल फॉर्म बना देने का काम भी लेजर की किरणों से ऑटोमेटेड मशीन करेगी। हमें कोई हैंड पीस या अल्ट्रासोनिक मशीन को ले जाके दो इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में क्रश करके उसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही हमें छोटे छोटे पीसेस में लिक्विफाइड मिलेगा। चौथा, लेंस इंप्लांट करने का काम। ये स्टेप हमेशा अभी तक भी ऑटोमेटेड नहीं होता है और इस स्टेप में ऑटोमेशन की कोई जरूरत भी नहीं होती है क्योंकि जैसा मैंने पहले आपको बताया, सर्जरी के सारे स्टेप्स की सटीकता से ऑटोमेटिकली लेंस की फाइनल पोजीशन डिसाइड हो जाती है। और लास्ट स्टेप मैंने आपको बोला जो एडिशनल स्टेप है जिसके अंदर हम पुतली की गोलाई को इंश्योर करने का काम करते हैं, यानी कि ओवल से अगर थोड़ी बहुत ओवल है तो उसे गोल बनाने का काम करते हैं सिलेंडर पावर को करेक्ट करके। LRI बोलते हैं इसको, जो अगेन रोबोटिक या लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी या ब्लेडलेस कैटरेक्ट सर्जरी में होता है। अगर हम बात करें MICS सर्जरी की और अगर हम बात करें फेम्टोसेकंड लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फ्लैक्स, FLACS, इसका पर्यायवाची है ब्लेडलेस कैटरेक्ट सर्जरी, रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी, AI कैटरेक्ट सर्जरी वगैरह वगैरह वगैरह। अगर ये सब हम बात करें तो ये ऑटोमेटेड सर्जरी है, जबकि MICS जो है वो एक तरह से मैनुअली परफॉर्म्ड सर्जरी है जिसके अंदर सिर्फ एक स्टेप जो मोतियाबिंद का चूरा बनाने का काम है उसमें एक अल्ट्रासोनिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसको भी हम अपने हाथ से पकड़ के ही इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग कैटरेक्ट सर्जरी हैं। अब इनके बीच का फर्क जो समझना है पेशेंट के लिए या हमारी आंख के लिए, सर्जरी के सक्सेस के लिए, इन दोनों में क्या फर्क है? सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि इन दोनों में पेशेंट के एक्सपीरियंस में कोई फर्क नहीं होता खास। यानी कि अगर आप MICS कराएंगे तो भी आपको इंजेक्शन नहीं लगेगा, पट्टी नहीं लगेगी, कोई टांके नहीं लगेंगे, आंख आराम से अगले घंटे से आप खोल भी सकते हैं। लेकिन फर्क कहां है? फर्क है सर्जरी की सटीकता में, उसकी प्रिसीजन में, एक्यूरेसी में, रिपीटेबिलिटी में। अब इसको मैं
पूरा 1 मिनट लेके आपको समझाने वाला हूं। जब आपने MICS सर्जरी कराई तो MICS सर्जरी में सारे सर्जरी के जो परिणाम हैं वो सर्जन के हाथ पे डिपेंड करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए कि हम सर्जरी कर रहे हैं और हमने आपसे कहा आप लाइट में देखते रहिए। अब आप लाइट में देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी देर में आपको हल्की सी खांसी आ गई और उसी वक्त हम आंख में चीरा बना रहे हैं। तो जब हम चीरा बना रहे हैं ब्लेड से, छोटा सा कट लग रहा है और आपने थोड़ी सी खांस दिया, आंख थोड़ी सी हिली, तो वो चीरा एग्जैक्ट साइज, एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंट बन जाएगा। हम गोलाकार कट लगा रहे हैं और उसी वक्त आंख थोड़ी सी हिलती है, या हमारा हाथ ही हमेशा एग्जैक्ट सेम गोला नहीं बना पाता है। अगर मैं 1000 बार एक ही सर्कल बनाऊंगा पेपर पे तो वो 1000 बार एक जैसा नहीं बनेगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस उसमें हमेशा होगा, एक यूनिकनेस होगी। ये फर्क है मैनुअल सर्जरी के इनएक्यूरेसीज का वर्सेस एक रोबोटिक फेम्टोसेकंड लेजर असिस्टेड सर्जरी जो ब्लेडलेस होती है। उसमें क्या होगा, मशीन आएगी, आंख के ऊपर आके अटैच होगी, वो आंख से एक सक्शन से चिपक जाती है, यानी कि उसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिससे वो आंख को एक तरह से आंख के साथ अटैच हो जाती है। वो आंख के स्कैन्स लेती है, वो डिसाइड करती है उन स्कैन्स के बेसिस पे कि कौन सा कट कहां लगेगा। जैसे कि आयरन मैन वगैरह मूवीज में, स्काईफाई मूवीज में दिखाते हैं कि एकदम ऐसे करके प्लान करा और फिर बटन दबा दिया, तो एग्जैक्टली वैसे ही होता है। मशीन स्कैन्स लेती है खूब सारे, उन सारे स्कैन्स को लेने के बाद वो डिसाइड करती है इंसिजन कैसा बनेगा, किस शेप का बनेगा, किस पोजीशन में है, किस साइज का है। जो गोल कट लगना है वो परफेक्टली सर्कुलर होना चाहिए, उसका डायमीटर एग्जैक्ट है, परफेक्टली डिसाइडेड है। 5 मिलीमीटर चाहिए तो 5 मिलीमीटर ही होगा, परफेक्ट सर्कल होगा, परफेक्ट सेंटर पे होगा, हमेशा ऐसा ही होगा। मोतियाबिंद कितना सख्त है, उसको कितनी लेजर एनर्जी से कितने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने की जरूरत है, ये सारी चीजें मशीन अपने आप डिसाइड करती है। और उसके बाद जब ये सारे स्टेप्स वो डिसाइड कर लेती है, आपको अगर उसमें कुछ मॉडिफाई करना है तो हमारी मशीन जो जीमल Z8 है, दुनिया का सबसे एडवांस्ड रोबोट है कैटरेक्ट सर्जरी के लिए, उसमें आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और उसके बाद आप एक बटन दबाते हैं और सारी सर्जरी के स्टेप्स अपने आप हो जाते हैं। इसमें आपको लाइट में फोकस करने की कोई टेंशन नहीं है, इसमें आप थोड़ा बहुत हिल भी जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर्जरी की सटीकता स्टेप्स के लेजर फायर होने से पहले ही इंश्योर हो जाती है, यानी कि इमेजिंग गाइडेड सर्जरी है, आपको पहले से ही मालूम है कि कट मुझे यहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैंने पहले ही ऐसे ही प्रोग्राम किया है उसको। तो ये है फुल्ली ऑटोमेटेड सर्जरी, जिसमें सर्जरी के सारे स्टेप्स परफेक्ट एक्यूरेसी से, पूरी सटीकता से हर बार एग्जीक्यूट होंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा सटीक और एडवांस्ड तरीका है रोबोटिक या फेम्टोसेकंड लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी। आजकल इसको AI का, क्योंकि नाम बहुत पॉपुलर है, तो AI रोबोटिक सर्जरी भी बोलते हैं। ये ब्लेडलेस होती है, इसमें कोई ब्लेड का इस्तेमाल नहीं होता है, तो ब्लेडलेस सर्जरी भी बोलते हैं। ये सारे नाम इस प्रोसीजर के हैं। अब हम बात करते हैं 4D फेको के बारे में। याद करिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि MICS जो सर्जरी होती है उसके अंदर सर्जरी के 5 स्टेप्स हैं। एक स्टेप जो सिलेंडर पावर का है वो करा ही नहीं जा सकता। जो बाकी 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं उसमें से एक स्टेप का काम, मोतियाबिंद को घोलने का काम, हम एक अल्ट्रासोनिक मशीन द्वारा करते हैं। उस पार्ट को हम फेको इमल्सिफिकेशन कहते हैं, यानी मोतियाबिंद का चूरा बनाना। फेको मतलब मोतिया, चूरा बनाना मतलब इमल्सिफिकेशन। तो ये जो फेको इमल्सिफिकेशन वाला पार्ट है, ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि ऐसा स्टेप है सर्जरी में, MICS में, जिसके कारण कई सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं अगर इसको अच्छे से ना किया जाए। जैसे कि जब हम ये अल्ट्रासोनिक शॉक वेव्स पत्थर पे डाल रहे हैं, तो वो जो एक तरह से साउंड एनर्जी, शॉक वेव्स की एनर्जी वहां पे जा रही है उस पत्थर को तोड़ने के लिए, वो आसपास आंख के छोटे छोटे नाजुक हिस्सों पे भी जाती है। अगर ये एनर्जी एक हद से ज्यादा दी गई तो आंख की पुतली को डैमेज हो सकता है, भूरी पुतली को डैमेज हो सकता है। ऑपरेशन के बाद पुतली सफेद पड़ सकती है, जैसा आप मेरे और दूसरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं, जो लोगों की पुतलियां खराब हो जाती हैं कभी कभी, कमजोर पुतलियों में। तो ये सारी जो समस्याएं हैं,
ये सब फेको इमल्सिफिकेशन वाले स्टेप में आती हैं। अब इस स्टेप को और ज्यादा सेफ और सटीक बनाने के लिए 4D फेको का इंट्रोडक्शन किया गया है। तो यानी कि 4D फेको में सर्जरी के सारे स्टेप्स MICS जैसे ही होंगे, एक्सेप्ट जो मोतियाबिंद को चूरा बनाने वाला स्टेप है, उसमें जो फेको इमल्सिफिकेशन है वो 2D फेको की जगह अब 4D फेको हो गया है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा यह होता है कि कम एनर्जी का इस्तेमाल होता है, फेको की एनर्जी बहुत कम लगती है। एडवांस सेंसर्स से एक सेफ्टी पैरामीटर मशीन ने ऑटोमेटिकली सेट कर लिया है, तो आंख के नाजुक हिस्सों को डैमेज होने का खतरा बहुत ही कम हो गया। लेकिन क्या इससे सटीकता इंश्योर हो गई? बिल्कुल नहीं। ऑब्वियस ही बात है कि अभी भी हम जो अपना चीरा बना रहे हैं वो मैनुअल ही है, ब्लेड से ही है। जो गोलाकार कट लगा रहे हैं वो ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल ही है। हम अपने नोकीले औजार से ही बना रहे हैं उसको। लेकिन हाँ, मोतियाबिंद घोलने वाला काम हम ज्यादा सेफली कर रहे हैं, कम एनर्जी से कर रहे हैं, फास्टर कर रहे हैं। अब बात आती है दोस्तों कि अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम सटीकता हमें मिले सर्जरी में और मिनिमम एनर्जी का इस्तेमाल हो, तो क्या हमें 4D फेको चूज करना चाहिए या रोबोटिक सर्जरी चूज करनी चाहिए? रोबोटिक सर्जरी डेफिनेटली मोस्ट एडवांस्ड वे ऑफ सर्जरी है। अगर हमें 4D फेको, रोबोटिक और MICS में चूज करना है तो मैं हमेशा 100% ऑफ द टाइम रोबोटिक सर्जरी चूज करूंगा। वो जेन्युइनली मुझे सटीकता भी देता है, मोतियाबिंद को पहले से ही घोल देता है, तो एनर्जी बहुत कम इस्तेमाल होती है ऑलरेडी, तो हर लिहाज से वो फायदा देगा मुझे। लेकिन अब अगर मेरे पास चॉइस हो कि मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं रोबोटिक सर्जरी को 4D फेको से कंबाइन करूंगा, उसके एडवांस सेंसर्स का भी फायदा लूंगा और रोबोटिक सर्जरी के एक्यूरेसी का भी फायदा लूंगा। तो यानी कि वो मोतियाबिंद घुला हुआ मिलेगा मुझे रोबोटिक सर्जरी में, उसको सकआउट करने के लिए भी मैं 4D वाली मशीन का इस्तेमाल करूंगा जिसका नाम है यूनिटी। तो यूनिटी VCS का इस्तेमाल करते हुए अगर मैं रोबोटिक सर्जरी करूंगा तो उसको मैं 4D रोबोटिक सर्जरी भी बोल सकता हूं। ऐसे बहुत ही कम सेंटर्स हैं जहां पर रोबोटिक सर्जरी भी होती है, यानी कि फेम्टोसेकंड लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी भी होती है और 4D फेको भी होता है। दोनों मशीन्स का इस्तेमाल कंबाइन करने पे आप दुनिया का सबसे सुपरलेटिव कैटरेक्ट सर्जरी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पर ऐसे बहुत ही कम सेंटर्स हैं जो इन दोनों चीजों को रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपनी कैटरेक्ट सर्जरीज के लिए। तो अगर आप 4D रोबोटिक सर्जरी करा रहे हैं तो आपको समझना है कि रोबोटिक वाला पार्ट क्या है और 4D वाला पार्ट क्या है। और अगर आपके पास ये चॉइस है कि आप दोनों का फायदा उठा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर मुझे इन दोनों में से चूज करना होगा तो मैं एनी डे रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी ही चूज करूंगा। हमारे हॉस्पिटल में हम जब भी रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं हम हमेशा 4D फेको मशीन का ही इस्तेमाल करते हैं। वो एज अ डिफॉल्ट हमने बना रखा है हमारे पेशेंट्स के लिए। तो ये आशा करता हूं कि आपको क्लैरिटी मिली। MICS क्या होता है, रोबोटिक सर्जरी क्या होता है, 4D फेको क्या होता है। अब हम इसको अगर ऑटोमेशन के लिहाज से, सेफ्टी या प्रिसीजन के लिहाज से रीअरेंज करें तो सबसे बेसिक लेवल पे आता है MICS, सेकेंड लेवल पे आता है 4D फेको और बेस्ट जो है वो है रोबोटिक सर्जरी। और इससे भी सुपरलेटिव अगर आप सबसे ज्यादा सटीक जाएं तो कंबाइनिंग रोबोटिक सर्जरी विद 4D फेको। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है। आशा करता हूं कि आपको इससे थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो। आप जब भी ये डिसीजन बनाना चाहें इस वीडियो को देखें, समझें और इसके बाद जो डाउट बचे वो हमसे जरूर पूछें। जब आप हमसे कंसल्ट करें तब भी आप हमसे, हमारे काउंसलर्स से इस चीज को विस्तार से डिस्कस कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को कैटरेक्ट सर्जरी की टेक्निक्स के, एडवांस टेक्निक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। ऐसे ही वीडियोस हम बनाते रहेंगे, बनाते रहते हैं। आप जो और टॉपिक्स पे चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं उनको जरूर कमेंट्स में लिखें। थैंक यू।